जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित पटेल है। हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में अपनी स्ट्रेटजी, अपनी सक्सेस स्टोरी, क्यों मैं ज्वाइन करना चाहता था फौज या पुलिस फोर्स या वर्दी वाली फोर्स, इसके बारे में चर्चा करी है। और इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताई है, बुक लिस्ट बताई है, रिसोर्सेज बताया है, रिवीजन स्ट्रेटजी भी बताई है। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप मेंस पे भी बताएं, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री द्वारा अनाउंस किया गया है कि 507 MPSI की वैकेंसीज आनी है। तो आप लोग को अब तैयार हो जाना है ना। हमको प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री आ रही है, पॉलिटी आ रही है, सेम वही लेवल वो मेंस में मेंटेन कर रहा है। और जो आपको कंप्यूटर पूछी जा रही है, साइंस एंड टेक पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक के भी पूछे जा रहे हैं, तो सेम लेवल वो मेंस में मेंटेन कर रहा है। इसलिए आज मैं मेंस पे डेप्थ में चर्चा करूँगा। देख सकते हैं आप, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ, सीधी में। बहुत अच्छा प्लेस है ये और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो इसी खुले नेचर में आज बात करते हैं और चर्चा करते हैं मेंस की स्ट्रेटजी पे। तो मेंस में जैसा कि मैंने बताया है कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पेपर 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। 300 नंबर के पेपर हैं। पार्ट ए 300 नंबर का, पार्ट 150 नंबर का, पार्ट बी 150 नंबर का। ऐसे ही पेपर 2 में पार्ट ए 150 का और पार्ट बी 150 का। तो जो पार्ट है उसमें मेनली हिस्ट्री पूछी जा रही है पेपर 1 के पार्ट ए में, और पार्ट बी में पूछी जा रही है पॉलिटी। तो अब हिस्ट्री का पूरा सिलेबस, प्री में क्या है, सिलेबस नहीं लिखा हुआ है, कोई भी सिलेबस नहीं दिया हुआ है। मेंस में क्या अच्छी बात है कि सिलेबस दिया हुआ है, पूरा डिफाइंड किया हुआ है। डिफाइन क्या किया हुआ है कि पहले आपको हड़प्पा सभ्यता है, फिर मौर्य है, फिर गुप्त है, फिर हर्षवर्धन है, फिर 11वीं से 14वीं शताब्दी में जो हमारे यहाँ ट्रेवलर्स आए हुए हैं उनके बारे में है, फिर मुगल पीरियड है, फिर क्या बोलते हैं, मुगल के बाद आपका विजयनगर है, विजयनगर एम्पायर है, भक्ति सूफी से ट्रेडिशंस है, फिर स्वतंत्रता संग्राम में क्या भागीदारियाँ रही हैं, क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स रही हैं, गांधी जी का क्या योगदान रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई। फिर महिलाओं के लिए क्या स्कीम्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं ली जा रही हैं, हमारे यहाँ क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, इन सब बातों की चर्चा की गई है सिलेबस में। तो ये पार्ट ए पेपर 1 का सिलेबस था। अब इसकी रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। इसका रिसोर्स मैंने एक ही बताया है, घटना चक्र। और फैक्चुअल नॉलेज के लिए आपको एडिशन करना है, वैल्यू एडिशन फ्रॉम लूसेंट। और एक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री करके NCERT आती है। तो उस NCERT में साफ साफ दिया गया है कि हमारे यहाँ जो ट्रेवलर्स आए हैं उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, और वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आए हैं। तो आप वो NCERT में पिन कर दूंगा यहाँ पे, उसका लिंक, उसको आप परचेज कर सकते हो और सेलेक्टेड चैप्टर्स वहाँ से पढ़ लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं और उसको बार बार रिवाइज करना है। तो हिस्ट्री के लिए आपको यही करना है, घटना चक्र, शुभम गुप्ता सर की वीडियोस, NCERT के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स और मल्टीपल रिवीजन्स, उसी के मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं। और आपने अगर 100 क्वेश्चन डेली लगा लिए तो आपका एक महीने में 3000 क्वेश्चन, और घटना चक्र में यही 4000 तक क्वेश्चंस हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक है, आपका नॉलेज है, वो अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा। तो रही बात, अब पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी पॉलिटी है। अब पॉलिटी में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं सिलेबस में, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, पर आपको क्या करना है, एक चार्ट खरीदना है पॉलिटी का दुकान से, और उसके आर्टिकल्स को रटना है, रट्टा मारना है, ट्रिक्स बनानी है, टिप्स बनानी है, उसको याद करना है। और रिसोर्स के लिए एक मैराथन UPSC की है, मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे, उसको आप देख सकते हो मैराथन को। और क्योंकि मैं लास्ट टाइम वही पढ़ के जाता था 2x में करके, तो मेरी वो रिवाइज हो जाती थी। पर अगर कोई अभी तक पढ़ा ही नहीं है पॉलिटी, अगर किसी ने पढ़ा ही नहीं है पॉलिटी, तो एक हर्षित द्विवेदी करके हैं, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन करके चैनल है, इंग्लिश मीडियम का है। खैर वो हिंदी मीडियम का सोर्स मुझे उतना अच्छा नहीं पता है, पर हिंदी मीडियम को मुझे लगता है वो मधुकर कोटाबे सर हैं, और एक अनअकैडमी के ही कोई टीचर हैं। मैंने उनका देखा है 1-2 वीडियो, तो मेरे को अच्छे लगे हूँ, तो मैं एक बार आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो वो अच्छे हैं टीचर, है ना। मधुकर कोटाबे सर ने पढ़ाया है, और एक उनके बाल नहीं है शायद, क्या नाम, सिद्धांत अरोरा नाम का कुछ ऐसा ही नाम है। तो उनकी मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे पिन कर दूंगा। तो आप कहीं से भी एक सोर्स पढ़ लो, है ना, फिर आप आर्टिकल्स चार्ट के थ्रू याद करो, और क्या बोलते हैं, घटना चक्र के थ्रू आपका पूरा वैल्यू एडिशन हो जाएगा, अच्छी खासी आपकी पकड़ हो जाएगी पॉलिटी पे भी। अब आ जाते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो था इस बार गेम चेंजर था। लोगों के 250-250 नंबर आए पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 ने गेम पूरा बदल दिया है। तो पेपर 2 में क्या हुआ कि मैथ्स थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ गई, है ना। स्टेटमेंट पूछ लिया, उसमें सवाल ना पूछ के स्टेटमेंट पूछ लिया, तो लोगों को दिक्कत हुई, पैनिक हुए लोग, है ना। तो पार्ट 1 जो है पेपर 2 का बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी माना जाता है, क्योंकि उसमें 10 सब्जेक्ट हैं, मोटे मोटे 10 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि
आपका साइंस एंड टेक, AI, रोबोटिक्स, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, है ना। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, फिर IT हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो इनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो कि मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो MPPSC वाले, उनको पता है कि एक परीक्षा धाम करके इनके अलग अलग यूनिट्स के नोट्स आते हैं, पर आपको उतना ज़्यादा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक मैं कोरा कागज़ UPSC करके एक चैनल है, तो उन्होंने जो वर्ड्स हैं सिलेबस के उस पर नोट्स बना रखे हैं। तो एक बार आप उन वर्ड्स के नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, ओवरऑल क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे आइडिया है क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्होंने कवर कर रखा है अच्छे से। मैंने उनको देखा था एक बार। उसके बाद मैंने क्या करा था, इंडोलॉगस एक चैनल है, मैंने पहले ही बताया है, उसमें डालो इंडोलॉगस साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स, इंडोलॉगस गवर्नमेंट स्कीम्स करंट अफेयर्स, इंडोलॉगस AI करंट अफेयर्स, इंडोलॉगस साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स, इंडोलॉगस रोबोटिक्स करंट अफेयर्स। ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी आधे घंटे की। उसको 2 से 3 बार उसको पढ़ना है, 2-3 बार करके नोट्स बना लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। मैंने इतना ही करा था, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे है ना कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। जैसे पूछ देता है कि एक टेक्नोलॉजी है, मान लो कैंसर के लिए यूज़ होती है ना। उसमें लिख देगा कि ये कैंसर के अलावा भी और ऐसी हानिकारक बीमारियाँ हों जिनको लिए ये उपयोगी मानी जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, है ना। और ऐसा लिख के आ गया कि ये हर तरह की बीमारियों के लिए उपयोगी मानी जा सकती है, चाहे वो क्या बोलते हैं कि इससे रिलेटेड हो, कैंसर से रिलेटेड हो या कैंसर से रिलेटेड ना हो। तो जहाँ पे ऐसा आ जाएगा सब तरीक़ों की बीमारियों के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। बीमारियाँ बहुत तरह की होती हैं, सब तरीक़ों की बीमारियों के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं यूज की जा सकती है। तो ऐसे करके स्टेटमेंट, एलिमिनेशन, ये सब मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। मेरे कुछ स्टेप्स होते हैं वो मैं बताऊँगा। तो मोटा मोटा यही 2 सोर्स हैं। आप कोई भी टॉपिक उठाओ, AI इन न्यूज़ UPSC, और उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, AI रोबोटिक्स इन न्यूज़ UPSC। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी 2-3 घंटे की। मोस्टली स्टडी IQ वाले बनाते हैं। आप इंडोलॉगस डाल दोगे तो फैक्चुअल नॉलेज मिल जाएगा आपको। फिर आ जाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है, मैथ्स है, और मैथ्स आई थी इस बार कॉन्सेप्चुअल। तो अर्थमेटिक्स सबसे आती है। मेन क्या है, अर्थमेटिक के लिए कोई टीचर पकड़ो आप, आदित्य रंजन है, गगन प्रताप हैं, आभास सैनी है, और अपने विनर्स इंस्टीट्यूट वाले आदित्य पटेल हैं, आप किसी को भी पकड़ सकते हो। अर्थमेटिक्स सब मोटा मोटा सेम ही पढ़ाते हैं। मेन होता है एडवांस। तो एडवांस के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टेट्स मेन है, सबसे मेन स्टेट्स। इस बार बहुत सवाल आए थे और लोगों के गलत हुए। प्रोबेबिलिटी हो गई, और इसके लिए स्टेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आभास सैनी की सर की डली हुई है वहाँ पे, वो वीडियो डली है, ठीक है। उसको वीडियो को आप देखना है, और NCERT एक पकड़नी है, NCERT की बुक आती है, उसको एक बार रीड मारना है, क्योंकि वहाँ से पॉइंट्स उठाए गए थे NCERT से। तो स्टेट्स की 11th क्लास की NCERT आती है, उसमें एक चैप्टर है, मैं उसका PDF मिल जाएगा तो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उसको एक बार आपको रीड कर लेना है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी कि वेरिएंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, क्यों ये निकाला जाता है, दोनों में अंतर क्या है, डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से क्या है, मोड से क्या है, मोड क्यों निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो ये पूछा था, ये सब पूछा था, तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये रही अपने मोटा मोटा सिलेबस डिस्कशन, और क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं। इतने ही सोर्सेस फॉलो करने हैं, पर इसको 4 से 5 बार रिवाइज करना है। अगर आप इतना कर लो तब पूछो कि सर और क्या करूँ मैं, क्योंकि आपके पास 2-3 महीने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो और पूछते हो और क्या करूँ, तब मैं बताऊँगा। मैंने यहाँ पे 20 सोर्सेस बता दिए, आपको किसी काम नहीं आएंगे। काम क्या आएगा, मेरे 5-6 स्टेप होते हैं, मैं बता देता हूँ, और आने वाली वीडियोज़ में मैं इस पर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करवाऊँगा आपसे। तो मैं क्या करता था, कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया, मेरे से नहीं बन रहा है या मेरे से बन भी रहा है, तो मेरी अप्रोच क्या रहती थी कि मैं उसको पढूँ। 3 बार मेरा फार्मूला है कि 2 से 3 बार उसको पढ़ना है, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। चाहे पूछ ले कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, मैं 2 बार पढ़ूंगा, क्या पता उसमें पूछा हूँ कौन नहीं था, है ना। तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है वैसे। फिर क्या करना है, अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को, कि नॉट तो नहीं पूछा है ना, कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, कौन कौन परमानेंट था, कौन कौन टेम्पररी था। तो ऐसे वर्ड्स को, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स, इनको अंडरलाइन करना है। दूसरा स्टेप ये होता था। तीसरा स्टेप क्या है, गलत ऑप्शन ढूंढो। हमारी फितरत होती है, हम गलत चीज़ों, कोई बहुत अच्छा इंसान है तो हम उसमें गलतियाँ बहुत ढूंढते हैं। तो आपको ऐसी गलतियाँ ढूंढनी है क्वेश्चन में कि गलतियाँ क्या है, गलत मिल जाए उसको काटना है, वहीं पे क्रॉस करना है। एक ऑप्शन आपका गलत हुआ, अब आप प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई सही होने की, तो अब आप और अपना दिमाग लगाओ। और दिमाग कैसे लगाओगे, जो आपने नॉलेज गेन किया है उसका एप्लीकेशन यूज करो। जैसे आपने पढ़ा है सिर्फ रोबोटिक्स के बारे में, है ना,
रोबोटिक्स की एक ब्रांच के बारे में पढ़ा है कि जो 3rd जनरेशन के रोबोट्स हैं वो ये सारे काम कर सकते हैं। पर आपको नॉलेज तो होगा ना, सेकंड वाले क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है उससे कम कुछ काम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे एप्लीकेशन हम नॉलेज ऐसे होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ रखी, उसके पीछे का आगे का जोड़ के आप उसको यूटिलाइज करो और उसमें लगाओ क्वेश्चन, क्योंकि इस बार पूरा पेपर 2 का पार्ट है, पूरा एनालिटिकल आया था। आप अपना दिमाग खोल के वहाँ पे बैठते तो क्वेश्चन बनते। तो ये तीसरा स्टेप हो गया कि आपको एप्लीकेशन करनी है अपनी नॉलेज की, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है कि 50-50 में आ जाओगे आप, 2 ऑप्शन एलिमेंट हो गया, तो आपको टिक मारना ही है एनी हाउ। अगर आप 50-50 में आए हो तो आपको टिक मार के आगे निकलना है। क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि यार नहीं, मैं 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ था तो मेरे सारे ऑप्शन गलत हो गए। ऐसा नहीं होता है, सारे क्वेश्चन गलत हो गए, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो हमारे गलत हुए हम उन्हीं को देखते हैं, और जो हमारे तुक्के सही हो जाते हैं हम उसको तुक्का नहीं मानते, हम उसको अपना नॉलेज मानते हैं। तो हमें तुक्के को तुक्का ही मानना है, ठीक है, कि मेरे तुक्के से सही हुआ है। और आपको जैसे 10 में आप कन्फ्यूज़ थे कि 2 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़ थे ये 10 क्वेश्चंस में, तो आपको 10 को टिक मारना है, ये मैंने गेस किया है। फिर जाके देखना कितने मेरे सही हुए। देखना आप हमेशा पॉजिटिव में रहोगे, आपके वहाँ से 4 से 5 सवाल सही होंगे। अगर 4 सवाल सही हुए तो आपके 8 नंबर हुए, और उसमें से क्या बोलते हैं 6 घटा दो, 2 नंबर आप पॉजिटिव में हो। और दूसरा आदमी क्या कर रहा है, वही 10 सवाल छोड़ के जा रहा है। तो ऐसे एज लोगे आप पढ़ाई से एज नहीं ले सकते हो। आप स्ट्रेटजी बना के, आप खुद को मोल्ड करके, खुद को मॉक्स में इतना ज़्यादा वो कर दो, तत्पर कर दो मॉक्स में अपने आप को, कि आपको क्वेश्चन आते ही लग जाए, अरे ये सब तो मैंने देख रखा है पहले, ये सब तो मैंने डील कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं ना, इन स्टेप्स को ध्यान रखना है। मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उसमें इन स्टेप्स को मैं दिखाऊंगा मैं कैसे लगाता हूँ। आप ही के सामने मैं CAPF 2026 का पेपर उठाऊंगा। अभी मैंने उस पेपर को दिया है और मेरा 2 महीने से कुछ रिवीजन नहीं था, फिर भी मैंने ऐसे ऐसे सवाल सही किए हैं जो कि बहुत टफ माने जा रहे थे। तो मैं वो आपके सामने ला के पूरा सॉल्व कराऊंगा। पॉलिटी का कराऊंगा, हिस्ट्री का कराऊंगा, ज्योग्राफी का कराऊंगा, करंट अफेयर्स मैंने 2 महीने से नहीं पढ़ी थी, फिर भी मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ, वो भी बताऊँगा मैं आपको, मैं कैसे ऑप्शन तक पहुँच पा रहा था। और जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आए थे, ये सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कराऊंगा यहाँ पे आने वाली वीडियोस में। तो आपको पता लगेगा नहीं, चीज़ें संभव है। ऐसा नहीं होता है कि हम पढ़ के गए हैं और चीज़ें नहीं आई हैं और हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम ऐसे ही चले आएंगे कि यार पेपर बहुत टफ आया था। हम पढ़ के गए हैं, चीज़ें नहीं आई हैं, डायरेक्ट नहीं आई हैं, फिर भी हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका मुकाबला है UPSC और PSC वाले स्टूडेंट से। 507 वैकेंसी आ गई है, वो लग गए हैं जी जान लगा के, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो लग गए हैं तैयारी में, क्योंकि MP में MPSI आपको पता ही है क्या वैल्यू है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। रिसोर्सेज को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं बताऊंगा, जो मैंने रिसोर्सेज बताया यही फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको। इंडोलॉगस का चैनल, उस पर कोई भी टॉपिक आप सर्च करोगे, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स इंडोलॉगस, साइंस एंड टेक करंट अफेयर UPSC, आपको ये 2 कीवर्ड सर्च करने हैं। तीसरा, आपको कोरा कागज UPSC का सब्सक्रिप्शन ले लेना है, मैं उनसे बात कर लूँगा। सब्सक्रिप्शन लेके आपको उनके नोट्स को गो थ्रू हो जाना है, फिर घटना चक्र लगानी है और उनके मॉक्स लगाने हैं। मॉक सिर्फ उन्हीं के लगाना आप, बाकी और कोई अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, अगर कुछ प्लान होता है अपना तो, ठीक है, या कोई अच्छे सोर्स आ जाए मॉक्स के तो मैं वो बता दूंगा आपको। फिर लास्ट बात यह है कि आपको क्वेश्चन एप्टीट्यूड डेवलप करना है, अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना है, एप्लीकेशन हम नॉलेज लगा के कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाना है। तो ये मैं आने वाली और वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि देखो मैं भी ऐसे ही आपके जैसे हूँ और मैं भी ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा पॉजिटिव में आने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा एम यही रहेगा कि हम यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे लोग ग्रो करें और लोग जेन्युइन चीज़ें देखें, क्योंकि मैंने बहुत सारे फेलियर देखे हैं, बहुत सारे मेरिट आउट्स देखे हैं, तो उससे जो मेरे को सीख मिली है मैं उन्हीं को यहाँ पे बताऊँगा आपको। मैं फालतू की बातें नहीं करूँगा, सोर्सेज वही बताऊँगा, रिसोर्सेज वही बताऊँगा जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और जो वाकई में आपके काम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पिन कमेंट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हो जो भी पूछना हो आपको। बहुत अच्छा आप सवाल पूछ रहे हो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।